नहीं है। अरे घर में दौलत होती है तो इंसान कौन नहीं खर्च कर सकता है, और जब तक पैर में ठोकर नहीं लगती तब तक पैर भी उठा करके नहीं रखता है। अरे घर पर दौलत है तो खर्च कर देता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और तुम्हारी नजर में धर्मात्मा राजा है, मेरी नजर में धर्मात्मा राजा नहीं है। और सुनो राजा, शायद तुम्हें एक बात कुमार भाई, और समझाया है क्या है। देखो वशिष्ठ ऋषि, तुम्हारा शिष्य धर्मात्मा राजा है लेकिन मेरी नजर में नहीं है। सुनो, सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के पागल रसिया में चढ़ के मेरी बात सुनो। सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर रसिया भी चढ़ के बहती है। समझाया है काय है। सावन भादों के महीना में नदियां भी उफान में आ जाती है, मर्यादा में नहीं बहती है। और सच बात तो ये है, तुम्हारा शिष्य तुम्हारी नजर में धर्मात्मा है। और वशिष्ठ ऋषि, हमने ये भी सुना है कि उसने 101 यज्ञ करने के लिए निश्चय करे बैठा है। वो 101 यज्ञ करना चाहता है। जो ये वचन सुने हैं वशिष्ठ ऋषि कहने लगे हैं, विश्वामित्र तुम मेरे शिष्य के पीछे हाथ धोकर के पड़ गए हो। अरे 101 यज्ञ नहीं, वो हजारों यज्ञ कर सकता है, लेकिन कभी धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता है, धर्म से कभी विमुख नहीं हो सकता है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो, खुले खुले शब्दों में कहो। मेरा शिष्य धर्मात्मा राजा है और हमें अपने शिष्य के ऊपर नाज है, घमंड है। अब तो भक्तों बात होते होते विवाद हो गया है। दोनों प्राणियों ने पक्षी का रूप धारण किया है और पक्षी का रूप धारण करने के बाद में आकाश मार्ग में उड़ गए हैं। और आकाश में जाकर के वर्षों तक युद्ध हुआ है, लेकिन परीक्षित जी ये निष्कर्ष नहीं निकल पाया है कि हरिश्चंद्र दानी है या नहीं है। ये निश्चय नहीं हो पाया है। युद्ध होता रहा तो एक दिन विश्वामित्र ने कहा है, वशिष्ठ ऋषि कहो क्या कहना चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा शिष्य हरिश्चंद्र बड़े आनंद पूर्वक से राज्य को चला रहा है। अगर तुम्हारी अनुमति हो जाए, तुम्हारी आज्ञा हो जाए, तो मैं तुम्हारे शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा ले लें, जांच कर लें कि तुम्हारा हरिश्चंद्र धर्मात्मा राजा है या नहीं है। जो ये वचन सुने हैं तो वशिष्ठ ऋषि कहने लगे हैं, विश्वामित्र अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम चले जाओ, जैसे भी तुम्हें उचित लगे, जिस तरीका से तुम्हारी समझ में आए उस तरीका से तुम परीक्षा लेकर के आओ। आज आज्ञा पाकर के आज चले हैं विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए, जांच करने के लिए। और जब जांच करने के लिए आगे को बढ़े हैं तो ध्यान रखना परीक्षित जी, विश्वामित्र ने मन में विचार किया अगर मैं अपने भेष में गए तो हरिश्चंद्र पहचान लेगा।
सूकर का रूप धारण किया है और सूकर का रूप धारण करने के बाद में सूकर का रूप धारण करने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र की फुल बगिया को उजाड़ने लगे, बगिया को तैश नैश करने लगे। माली लोग